हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसआर के एग्ज़ाम तक चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास का ITS का प्रीवियर ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला होंगे। और IT सब्जेक्ट में अधिकतर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। 15 MCQ में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। क्या है? किसी वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्च लोकेटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्च लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं। किसी भी वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। जैसे यूट्यूब का भी लिंक होता है, तब उस पर क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे। तो क्या होता है? तो वो होता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पे क्लिक करके जो आप किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं। राइट आंसर हाइपर लिंक। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 कहता है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टैक्स को क्या कहते हैं। तो पेज के जो ऊपरी मार्जिन का जो टैक्स होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जैसे कि ये PDF, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 12th क्लास ITS ऑब्जेक्टिव PDF। तो ऊपर में जो पेज का फर्स्ट में लिखा होता है उसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? तो हेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडर। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होता है। वेब पेज किस टैग से शुरू होता है। तो वेब पेज जो होता है HTML टैग से शुरू होता है। किससे? HTML टैग से वेब पेज शुरू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? पांचवा प्रश्न कहता है, वेब पेज का एक संग्रहण कहा जाता है। वेब पेज का एक संग्रह कहा जाता है। तो क्या है? वेबसाइट। क्या वेबसाइट में कहा जाता है? वेबसाइट में इसका संग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, HTML का स्टैंडर्ड रूप यानी HTML का अर्थ। HTML का अर्थ क्या होता है? तो HTML का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, USB का पूरा रूप यानी USB का फुल फॉर्म। तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। 12th क्लास 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो होता है वो क्या है। तो वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है। तो सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है। तो सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम जो है प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक जांच और विश्लेषण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC के सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। यानी ये SDLC जो है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। SDLC का सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है। SDLC के डिजाइनिंग, ये SDLC का 7 लेयर होता है। 7 लेयर का आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न उठता है कभी कभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सेकंड, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें सभी आकार में भी समानांतर और विशिष्ट फेज इसके सभी में होता है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आगे की ओर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांत और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये जो प्रश्न है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांत और विधियों के उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विकसित करने की प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर विकास कहा जाता है। सॉफ्टवेयर विकास यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण क्या होता है? सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर कंपनियां, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो बग और विफलताओं का कारण होता है, दोनों का होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर कंपनियां दोनों का इसमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डीएफडी का फुल फॉर्म क्या है? डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी का फुल फॉर्म होता है डाटा फ्लो डायग्राम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीबगिंग कहते हैं। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन है ये। पाइथन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो पाइथन का फाइल एक्सटेंशन यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है इसके आधार पर .py होता है। क्या इसके आधार पर .py होता है? इसका फाइल एक्सटेंशन हम लोग शायद 3 होता है, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन होता है, याद नहीं हमें, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है इनमें से .py जो फाइल एक्सटेंशन इसका है। और आगे हम लोग कल इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। 2022 में आए हुए प्रश्न का सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज ऑब्जेक्टिव हो गया, कल सब्जेक्टिव देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।